अरे आपको झगड़ा हमसे था तो आप मर्द की तरह हमसे लड़ते ना। ये पीठ में छुरा भोंकने का काम क्यों कर रहे हैं? मर्द की तरह आइए। अरे गोपीचंद जासूस बन के क्यों आ रहे हैं? 21 सेकेंड है, 3 मिनट अभी होगा। हमने कहा 30 घंटा चला लो, मतलब सीपी सिंह के लिए हनी ट्रैप और बन्ना गुप्ता के लिए फनी ट्रैप, ये दोहरा मापदंड होगा। आप जो है सीपी सिंह का मैटर में आपके मुंह में दही जम जाता है, क्योंकि वो आपके स्वजाती है इसलिए। अरे देखिए, बनिया जरूर है, बकरी का बच्चा नहीं है। ये गलत फहमी छोड़ दीजिए। वॉट एवर यू वॉन्ट टू आस्क आई गिव इट, डोंट वरी। सब्जी साजिश चल रही है। और एक वीडियो वायरल किया गया और कहा जा रहा है कि अभी 3 मिनट का भी वीडियो है। मैं तो उन लोगों से कहता हूं कि 3 घंटा का भी वायरल करना चाहिए, 3 दिन भी करो और 10-20 और लोगों को खोज के सेटिंग वेटिंग कर लो और करके जितनी कोशिश है कर लो। जैसे बदनाम करना चाहते हैं कर लो, लेकिन मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। कोई भी कितनी भी साजिश करेगा, वो साजिशें जो हैं वो एक ना एक दिन बेनकाब हो जाएंगी। वो कहते हैं कि सस्ती महंगी बिकती है अफवाहें बाजारों में, सस्ती महंगी बिकती है अफवाहें बाजारों में, मानवता का दम घुटता है चांदी की दीवारों में। तो ये एक सोची समझी साजिश आदरणीय हमारे चाचा गोपीचंद जासूस और उनकी टीम मिलके कर रही है और लगातार इस तरह के प्रयास हो रहे हैं। पहले कहा जाता था पहले ट्विटर में आता है कि मंत्री जी ऐसा ऐसा प्रलाप कर रहे हैं। फिर कहा जाता है कि एकदम ये ओरिजिनल है। फिर कहा जाता है कि जो महिला दिख रही है उस महिला की सुरक्षा का जिम्मेवारी प्रशासन को लेना चाहिए। फिर ये खुद ही बताया जाता है कि महिला अमुक दुकान में काम करती है, अमुक जगह में रहती है। ये ट्विटर में सारा चीज दिया जाता है। इस तरह सर, ये ट्विटर में दिया जाता है कि फलना दुकान में फलना जगह में महिला रह रही है और उसकी जान को भी खतरा का चिंता भी व्यक्त किया जाता है। और फिर ये कहा जाता है कि ये महिला जो है एक वैगनआर में 3 महिलाओं के साथ एक कोई बच्चा या जो ड्राइवर किसका नाम बोला जाता है छोटू, उसके साथ कहीं चली गई। और फिर ये कहा जाता है कि महिला का जान को खतरा। तो आप ये बताइए कि ये महिला की जासूसी करने का अधिकार क्या कानून ने किसी को दिया है? क्या उसकी निजता का ये उल्लंघन नहीं है कि आप उसका जो है सार्वजनिक कर रहे हैं कि फलना दुकान में फलना जगह काम करती है, फलना जगह रहती है? तो क्या उसकी निजता का ये उल्लंघन नहीं है? तो आपको कैसे पता चल जा रहा है कि वो महिला किस दुकान में काम कर रही है, महिला कहाँ रह रही है, महिला कितने बजे घर घुस रही है, कितने बजे घर से निकल रही है, किस गाड़ी में जा रही है, किस गाड़ी से आ रही है,
कितने लोग उस गाड़ी में बैठे हुए हैं, आखिर इनको क्यों, कहां से जानकारी ये सब हुआ। और हर वीडियो इन्हीं के पास कैसे पहुंच जाता है। इसके पहले भी हमारा एक बड़ा नेता का इन्होंने नक्सली के साथ एक वीडियो निकाल दिया कि नक्सली से बात हो रही है, और वीडियो बना के बाद में जो है उस मामले में जो है पांव हाथ पकड़ के बैक हो गए। तो कैसे इनको जानकारी हो गया, और इनको कैसे पता चल जा रहा है कि ये जो है अभी 21 सेकंड का है, तो 3 मिनट और बाकी है, 30 मिनट और बाकी है। इसका मतलब है कि ये एकदम सोची समझी साजिश के माध्यम से ये रणनीति बनाकर, चूंकि लगातार प्रोत्साहन का राशि का आपको याद होगा कि जब प्रोत्साहन की राशि की बात हुई तो इन्होंने बढ़ चढ़कर कहा कि प्रोत्साहन की राशि जो है मंत्री जी ले रहे थे, फिर कहा ले लिया, फिर कहा नहीं, बयान बदल के कहा नहीं, कोषागार बंद हो गया, फिर कहा नहीं ले लिया। तो ये इनको हर चीज़ में, यदि मैं स्वर्ण रेखा नदी की सफाई कर रहा हूँ तो इनका पेट में दर्द हो रहा है, बोलते हैं कि नदी का पेट चीर रहा है। हम यदि गंगा आरती कर रहे हैं तो इनको पेट में तकलीफ हो रही है। हमने यदि जमशेदपुर में फ्लाईओवर का 471 करोड़ रुपया का फ्लाईओवर लाने का काम किया तो इनके पेट में दर्द है। हमने वहाँ एमजीएम अस्पताल 434 करोड़ का लाने का काम किया तो इनके पेट में दर्द है। हमने बस स्टैंड वहाँ 72 करोड़ का लाने का काम किया तो इनके पेट में दर्द है। तो मैं जो भी काम कर रहा हूँ, कम्युनिटी की सफाई कर रहा हूँ, डंपिंग यार्ड साफ कर रहा हूँ, तो ये एनजीटी में चले जा रहे हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ये चुनाव लड़े पूर्वी से, और हमने जब हम चुनाव जीते और ये जीते तो हमने इनको पांव छू के प्रणाम किया, इनको बधाई दिया। तो आखिर इनको ऐसा पेट में क्यों दर्द हो रहा है सिर्फ? और जब सीपी सिंह का मैटर होता है तो सीपी सिंह के मैटर में ये जो है चूहा के बिल में छुप जाते हैं, मुर्गी बन जाते हैं, और इसको दूसरे लोग कह देते हैं ये हनी ट्रैप हो रहा है। मतलब सीपी सिंह के लिए हनी ट्रैप और बन्ना गुप्ता के लिए फनी ट्रैप, ये दोहरा मापदंड होगा। गजब कर रहे हैं भाई। आप जो है सीपी सिंह का मैटर में आपके मुंह में दही जम जाता है, क्योंकि वो आपके स्वजाती हैं इसलिए। लेकिन आप इतने उतावलेपन में थे कि आपने ये भी नहीं देखा कि जो महिला को आप चीरहरण कर रहे हैं वो महिला कहीं आपके चक्कर में उसकी सामाजिक जीवन क्या होगा। अरे आपको झगड़ा हमसे था तो आप मर्द की तरह हमसे लड़ते ना, ये पीठ में छुरा भोंकने का काम क्यों कर रहे हैं? मर्द की तरह आइए, और गोपीचंद जासूस बन के क्यों आ रहे हैं? विधानसभा में उठाया तो बोला दवा घोटाला, फिर बोला कि पदाधिकारियों का पदस्थापन गड़बड़ कर दिया। तो आप भी ठेकेदार हैं एकमात्र। तो आप ठेकेदार हैं तो आपका दूसरे लोगों के लिए क्या व्यू है? सीपी सिंह के लिए क्या व्यू है आपका? आपको जो लोग कल तक आपके चरित्र हनन किया भाजपा के नेताओं ने, और आपने उनको कहा चोर है, मवाली है, फलना है, चिल्ला है, आज यदि हमको लेके आप जाके वो लोग से जाके पैक्ट कर लिए, और कल तो देखिए हद हो गई। समाचार पत्रों में क्या दिया उन्होंने, हिंदुस्तान पेपर में क्या लिखा? देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हिंदुस्तान पेपर कह रहा है कि समाचार पत्र हिंदुस्तान से जानकारी मिली कि सरजू राय जी ने कहा है कि महिला से उनके सार्वजनिक संबंध हैं, तो वे बताएं कि क्या संबंध है।
कल कहा ना भाई प्रेस में, तो हम तो नहीं बोल रहे हैं ना, इन्होंने खुद कहा, एक पेपर में आया हिंदुस्तान में कि कहा जो महिला के बारे में बोल रहे हैं उससे मेरे सार्वजनिक संबंध है। तो भाई ये संबंध क्या कहलाता है? जिस महिला से इनके संबंध है वो संबंध क्या कहलाता है, और वो संबंध किस हद तक है, वो भी तो प्रमाणित करें कि वो संबंध क्या है, व्यवसायिक है कि मित्रता है, पारिवारिक है कि और इससे भी ऊपर कुछ है। फिर चुप करो, जाके बोलो। तो आप देखिए, इसके बाद जो है फिर एक समाचार पत्र ने कल दिया, दैनिक भास्कर ने, कि सरयू राय जी को महिला को उक्त युवक का डीएनए टेस्ट करवाया जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरी बात नहीं है, ये दैनिक भास्कर का कल का अंश मैं बता रहा हूँ। तो दैनिक भास्कर ने कहा, तो मैं तो उनको, चूंकि हमारे गार्जियन है, चचा है, हमारे अभिभावक है, और गार्जियन तो बड़ा नैतिकता की भी बात करते हैं, संविधान सम्मत भी बात करते हैं। तो चाचा कम से कम जब ये पेपर में छप गया तो मेरा सुझाव है, करना नहीं करना आपकी मर्जी है, हम कोई आप पर नहीं थोप रहे हैं, लेकिन चाचा ये सब बात आ रही है तो आप नैतिकता की बात हो रही है, तो मेरा ये जरूर सुझाव होगा कि जब आप पेपर में आया है कि डीएनए टेस्ट करवा लें तो करवा लीजिए। तो महिला और एगो कौन लड़का है और ये है, इनका करवा के सार्वजनिक कर दें। क्योंकि ये बार बार एक चीज़ बोल रहे हैं कि मंत्री जी को अपना मोबाइल जो है दे देना चाहिए। अरे मैं कब मना कर रहा हूँ मोबाइल देने के लिए? अभी पुलिस कहे, अभी तुरंत का तुरंत, मैं तुरंत का तुरंत, मेरे पास मोबाइल है, मैं तुरंत का तुरंत मोबाइल आपके सामने हैंडओवर करूँगा। और मैं भी मांग करता हूँ कि ये मोबाइल तुरंत पुलिस ले, चूंकि मैं आरोपी नहीं हूं और वो महिला भी आरोपी नहीं है, भुक्तभोगी है। आरोपी और भुक्तभोगी में अंतर होता है। तो हम भी तो कह रहे हैं कि मोबाइल पुलिस को तुरंत ले लेना चाहिए और इसको तुरंत फॉरेंसिक जांच में जाना चाहिए और इसको शीघ्र अतिशीघ्र इसको एकदम समयबद्ध तरीके से मोबाइल को लेके फॉरेंसिक में भेज दे और ये दूध का दूध पानी का पानी करे। हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन आप भी नैतिकता की बात कर रहे हैं और पेपर में जब छप रहा है तो हम तो अभी 2 घंटा में मोबाइल देने को तैयार हैं। आप कम से कम 2 दिन में ही डीएनए टेस्ट करवा लीजिए तो देखें कम से कम आप भी कितने नैतिक और चरित्रवान हैं। तो मेरा ये आप लोगों से ये कहना है कि भाई प्रेस के लोग भी, जब सीपी सिंह की बात होती है तो आप लोग चलाते कम हो, आप उसको भी उठाइए ना। कौन बाया तकिया लगाया, दाया तकिया लगाया, कौन आड़ा सोया, बाया सोया, क्या सोया, जब यही सब बात हो रही है। और कई और लोग जो हैं, आज भी हम वहाँ पर गए, एक नेता ने कहा देखिए हमने भी एक एफआईआर किया है, हमारा भी ऐसे ही जो है मॉर्ब कर दिया है। तो हमने भी, वो कतरास ने कहा, धनबाद का कोई नेता था, वो बताया कि हमने एफआईआर किया, पता कीजिए। तो ये खाली बन्ना गुप्ता के लिए ही सबसे बड़ा ये है, क्योंकि आपको इस बात का डर घुस गया है, क्योंकि आपने देख लिया कि हम सक नहीं रहे हैं। तो हम बैकवर्ड हैं, पिछड़ा है, कमजोर वर्ग की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, दलित उत्थान की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। तो आप हमको क्या सोच रहे हैं कि हम मोगा मुगी हैं, कि कोनो कायर कमजोर हैं, कि आपसे डर जाएंगे? अरे मर्द हैं तो आप आइए सामने लड़ने के लिए, आप भी आइए मर्द की तरह, अब फ्रंट करिए, बोले हाँ हम भी बन्ना गुप्ता बताएंगे। आप भी बताइए सार्वजनिक करके, क्या आप ब्रह्मचर्य पूजा कर रहे हैं?
तो महिला कौन बैठ रही है आपके साथ? कौन है ये महिला जो बैठती है आपके साथ? और अब बताइए, रामाचार्य पूजा कर रहे हैं तो कौन है महिला? और ये लड़का कौन है? इधर थोड़ा कीजिएगा मंत्री जी। तो ये महिला कौन है आप बताइए, और ये लड़का कौन है? और आप ये भी बताइए कि जो पूर्व में आपकी धर्म पत्नी थी, मुझे नहीं कहना चाहिए, वो स्वर्गीय हो गई है, तो वो जो है उनकी जो मौत हुई है वो स्वाभाविक है कि अस्वाभाविक है? भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैं तो आज तक मैंने नहीं देखा उनका कहीं तस्वीर, यदि तस्वीर होती तो मैं भी जाके पुष्प चढ़ाता, उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करता। लेकिन हर हल्फनामा में चूड़ी कंगना की बात जरूर आ जा रही है, कितना चूड़ी है, कंगना है, फलना है, सोना ऑर्नामेंट है। लेकिन रामाचार्य पूजा जब कर रहे हैं तो जो हम लोग के इसमें धर्म में होता है, जो हम लोग के परिजन मृत हो जाते हैं तो उसको भी हम लोग पूजा पाठ में रखते हैं, तो कभी उनको भी रख देते हैं भाई। तो अपने लिए अलग कानून है। बोलते हैं कि बन्ना गुप्ता, अब वो जमाना थोड़ी है कि लोग अपने से ये कहेंगे नीति की बात, अपने से थोड़ी कहेंगे कि हमको जो है इस्तीफा दे देना है। कल तक तो बीजेपी के लोग इतना मांग रहे थे, आज क्यों नहीं बोल रहे हैं सीपी सिंह इस्तीफा दो? उसके पहले भी कुछ विधायक थे, उनसे क्यों नहीं मांगा? कुछ उसके पहले भी और इनके बड़े नेता थे, हमको मुंह मत खुलवाइए, हम बोलना नहीं चाहते। और जो बड़ा नेता ट्वीट कर रहा है उसने क्या कुकर्म किए हैं ये आप नहीं जानते। बोलते हैं अभी तो 21 सेकंड है, 3 मिनट अभी होगा। हमने कहा 30 घंटा चला लो। हमारे चाहने वाले लोगों को मालूम है कि बन्ना गुप्ता रिक्शा वाला, ठेला वाला, पान वाला, बीड़ी वाला कमजोर लोगों की आवाज है, और लड़ के जेल जाके मार खा के पुलिस जुल्म सह के यहाँ तक नेता बना है। किसी के हमको किसी ने बनाया नहीं है, मैं सेल्फ मेड लीडर हूँ। और मकड़ी अपना जाला बुनना जानती है। मछली का बच्चा को कोई तैरना नहीं सिखाता और मकड़ी को कोई जाला बुनना नहीं सिखाता। आप दया पर होंगे। जो कमल फूल से भगा दिया तो दीनदयाल उपाध्याय का आरती उतार रहे हैं, लेकिन मृत आत्मा जो है उसकी एक बार भी आप जो है आरती नहीं उतारते। एक बार भी आप कोई पत्रकार से पूछ रहे हैं, आप एक भी पत्रकार भाई हैं, मैं दावा करता हूं यदि एक भी पत्रकार भाई, यहाँ पर अभी 100 पत्रकार भाई है, एक पत्रकार भाई भी हमारे गोपीचंद जासूस जी का धर्म पत्नी जी दिवंगत आत्मा का नाम खाली बता दे हमको, तो हम आपकी गुलामी खटने को तैयार हैं। आप कहिए, हम बता देंगे, लेकिन हम नहीं चाहते हैं। पर्सनल लाइफ पे पत्रकार इंटरफेयर नहीं करते। नहीं, आपका वीडियो जो आया था, नहीं मेरी बात सुनिए, सुनिए ना, अरे भैया सुनिए तो, अरे एक एक सवाल का जवाब देंगे, हम कोई कार थोड़ी हैं बस छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे। आज तक तो whatever you want to ask I give entire information, don't worry। ये कोई, अरे देखिए बनिया जरूर है, बकरी का बच्चा नहीं है। ये गलतफहमी छोड़ दीजिए कि हम डर जाएंगे और झुक जाएंगे और कोई सोचेगा कि हम बहुत बड़ा जो है पराक्रमी है। वो पराक्रमी सबको हिला के रख देंगे जी, क्योंकि लड़े भिड़ के हम यहाँ तक आए हैं। नहीं, मैं एक सवाल कर रहा हूँ, आप इसको अन्यथा मत लीजिए। आई एम आस्किंग यू वन माई साइड दिस क्वेश्चन। इंग्लिश तो हम नहीं जानते उतना, वो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग को मॉर्फ करने का तरीका मालूम है। हम लोग सीधे साधे लोग, हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग बकबकिया लोग हैं। अब हम लोग उतना तो नहीं ना जानते हैं, मोबाइलों दे देता है तो उतना मोबाइलों नहीं जानते हैं जी।
हल्का फुल्का जानते हैं, उतना 3 मालूम नहीं है, फिर बुलाना पड़ता है, अब बुला के बताना पड़ता है, अरे बाबू ये थोड़ा देखो क्या हुआ, ये देखो क्या हुआ। तो इसलिए अरे बताएंगे एक ही एपिसोड में काहे चाह रहे हैं, चलने दीजिए। अरे आप ही धीरे धीरे जो है आप भी मजा लीजिए ना, इतना बका क्यों रहे हैं। जनरेशन शिक्षा समाधान पिछले 15 सालों से कैरियर काउंसलिंग के फील्ड में कार्यरत है और इन 15 सालों का सफर आपके प्यार और आपके सहयोग की वजह से ही सफलतापूर्वक चल पड़ा है। तो इसके लिए तमाम विद्यार्थियों और अभिभावकों का बहुत बहुत धन्यवाद। 2023 सेशन में भी जनरेशन शिक्षा समाधान के कार्यालयों में विद्यार्थियों के लिए इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेंटल, फार्मेसी, मैनेजमेंट, बीएड, पॉलिटेक्निक, जीएनएम, बीएससी जैसे जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिनमें कैरियर अपॉर्चुनिटीज है, इसमें कैरियर काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है। तो हमारे ऑफिसर्स के बारे में जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क करके अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन को खत्म होने के बाद फ्री कैरियर काउंसलिंग सेशन को ज्वाइन करके सही कॉलेज और सही कोर्स का चुनाव कर सकते हैं। धन्यवाद।